अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है। नितिन नवीन बिहार के विधायक, बिहार की बांकीपुर विधानसभा से 5वीं बार के विधायक नितिन नवीन, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें अब आज से उनको पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। आज वो अपने इस पद पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इसके लिए कल उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि नितिन नवीन ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ किसी और ने पर्चा नहीं भरा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं था जो नितिन नवीन की तुलना में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार बन सके। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ साथ बिहार से आने वाले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भाजपा की कमान संभालेंगे। अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो कमान है वो नितिन नवीन के हाथ है। प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 30 मुख्यमंत्री इनके प्रस्तावक बने हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री हैं, ऐसे 30 नेताओं को इनका प्रस्तावक बनाया गया है। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे तमाम बड़े नेता, नितिन गडकरी जैसे नेता इनके प्रस्तावक रहे हैं। 33 सीटों में या 37 सीटों में नामांकन दाखिल हुआ है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। बिहार से निकल के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफर में नितिन नवीन का अपना एक संघर्ष है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उपचुनाव 2006 में पहली बार उन्होंने लड़ा, इनके पिता की मृत्यु हुई, उसी सीट से इन्होंने उपचुनाव लड़ा, विधायक बने और उसके बाद से लगातार ये विधायक हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, मंत्री रहे हैं। 2021 में पहली बार मंत्री बनाए गए, फिर दोबारा जब 25 में सरकार बनी फिर नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया, बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब संगठन के विस्तार की बात आई, जेपी नड्डा लगातार कई बार के अध्यक्ष रह चुके थे बीजेपी के, तो उन्हें बदलने की बात आई तो फिर नाम आया नितिन नवीन का। नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन ही होंगे, और जिस पर कल मुहर लग गई। नितिन नवीन को संगठन के साथ साथ सक्रिय राजनीति का भी अनुभव है, कायस्थ समाज से आते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा का जो लंबे समय से एक रिकॉर्ड रहा है कि कोई पार्टी के परिवार से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, उसे भी बीजेपी ने कायम किया है। नितिन नवीन को बनाकर ये भी बता दिया है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से मेहनत करे उसे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर पहुंचाती है। उसके लिए परिवारवाद कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है और उसी के तहत नितिन नवीन, जो वो अभी तक कोई इस बात से भी नहीं जानता था कि उस विधायक और मंत्री के अलावा कुछ और है, उन्हें पार्टी ने पार्टी की ही कमान सौंप दी है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जो अभी तक विधायक था, एक बार का मंत्री था, दोबारा मंत्रिमंडल में शपथ लिया हो और अचानक उसे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल की कमान सौंप दी जाए, जैसा कि भाजपा कहती है। खैर, इसके अलावा नितिन नवीन को तमाम और जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो कई बार चुनाव सक्रिय तौर पे करवा चुके हैं, संगठन में प्रभावशाली हैं। शहरी क्षेत्र के राजनीतिकों का इन्हें मास्टर माइंड माना जाता है। कायस्थ समुदाय से आते हैं। इनको 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रदेश स्तर पर भी कई सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं नितिन नवीन और एक बड़ा राजनीतिक इनका इतिहास रहा है। आज तमाम अखबारों की हेडिंग्स में इनका नाम है और पहली खबर भी यही है। इनके पिता भी राजनीति में सक्रिय रहे थे और वो भी विधायक रहे थे। उन्हीं की सीट जब खाली हुई थी नवल किशोर प्रसाद सिन्हा की, तो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की, तो उन्हीं की सीट पर 2006 में नितिन नवीन ने पहली बार उपचुनाव लड़ा था और विधायक बने थे और उसके बाद से ये लगातार विधायक है। अब देखना ये है कि नितिन नवीन जिस नई जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं, उसके बाद आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब के चुनाव में
क्या ये कमाल कर पाते हैं? क्योंकि इसके पहले जेपी नड्डा रहे हों, अमित शाह रहे हों, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर एक बड़े चुनाव में इन लोगों का एक वर्चस्व रहा है। पश्चिम बंगाल एक अपवाद रहा है जहां पर ये नहीं जीत पाए। उसके अलावा महाराष्ट्र भी रहा है, लेकिन वहां पर मिला जुला के सरकार बन गई थी और फिर इसी गठबंधन की सरकार दोबारा जब चुनाव हुआ तो बनी। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर कह लीजिए कि कांग्रेस का जो गढ़ था, वहां से भी भाजपा जीत कर आई थी। तो नितिन नवीन के पास सबसे बड़ा और सबसे पहला जो टास्क है वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां एसआईआर पर लेकर बवाल है और भाजपा इस उम्मीद में है कि असम के बाद पश्चिम बंगाल में भी इस बार भगवा झंडा फहरेगा। तो क्या नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और उनकी कार्यकाल के शुरू होने के बाद जो पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा टास्क बीजेपी के लिए है, जहां बीजेपी कई बार से मुंह दिखा रही है, उसके लिए ये चुनाव आसान हो जाएगा? क्या नितिन नवीन भाजपा की झोली में बंगाल को डाल पाएंगे ममता के हाथ से छीनकर? ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ उत्तर प्रदेश है, जहां पर 24 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली का चुनाव तय करती थी, सफर तय करती थी, उसे पिछली बार झटका लगा। दिल्ली तो बीजेपी पहुंच गई, लेकिन जो 400 का नारा था वो 300 में भी तब्दील नहीं हो पाया। गठबंधन और बैसाखी के सहारे दिल्ली की सरकार चल रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल के बाद 27 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव नितिन नवीन के लिए काफ़ी जिम्मेदारी भरा खेल होंगे? अब ये सब देखना होगा, आने वाले समय की बात है। लेकिन नितिन नवीन को नए पद की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि राजनीति में बेहतर करेंगे। बाकी आप बेधड़ खबर देखते रहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।